नमस्कार दोस्तों। फिनेंशियल फ्रीडम विद अतुल जैन के चैनल पर वीकेंड ट्रेडिंग शास्त्र के एपिसोड नंबर 6 में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस ज़बरदस्त सीरीज में आपको हर हफ्ते मिलते हैं ट्रेडिंग के ऐसे ज़बरदस्त मंत्र जो आपको कोई और नहीं देता, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग की यात्रा और भी ज़्यादा सुखद, आसान और फायदेमंद हो जाती है। दोस्तों, आप बताइए आज के ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में कि आपके दिमाग में क्या आता है जब ये नाम सुनते हो आप? शाहरुख खान, अक्षय कुमार, कपिल शर्मा, अमिताभ बच्चन, क्या सोचते हैं आप? ये आता है ना दिमाग में, ये मूवीज से रिलेटेड हैं, ये सुपरस्टार हैं, इनकी फैन फॉलोइंग है, लीड एक्टर का काम करते हैं, ये इनमें से कोई एक कॉमेडियन है, आपको पता होगा उनमें से कौन है, कौन सा एक्शन ओरिएंटेड है, कौन सा यंग मैन है, कौन सा ब्लॉकबस्टर हीरो है, ये सब आपके दिमाग में आता है। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, इनके बारे में सुन के क्या आपके दिमाग में आता है? तो आपको पता है ये सब क्रिकेटर हैं, ये सारे के सारे बैट्समैन हैं। इनमें से कोई बहुत ज़्यादा शॉट मारता है, कोई बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है, कोई ऑफ स्टंप की बॉल में ज़्यादा आउट हो जाता है। तो हर किसी का अपना स्टाइल है। तो ऐसे ही अगर हम ट्रेडिंग वर्ल्ड में आए और मैं आपको बोलूँ कि कोई बड़े बड़े ट्रेडर्स जो है, लाइक मान लीजिए आप पी आर सुंदर हो गए, या फिर घनश्याम, सुभाशीष, कोई भी नाम पकड़ लीजिए, सुपर ट्रेडर लक्ष्य। तो ये सब नाम जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपको पता है इनमें से एक स्कैल्पर है, एक ऑप्शन ट्रेडर है, एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन ट्रेड करता है, एक पोजिशनल ट्रेडर है। तो हर किसी का बेसिकली अपना एक स्टाइल है, हर इंसान अपने स्टाइल से जाना जाता है। यही नहीं दोस्तों, हर एक इंसान अपने किसी पर्टिकुलर स्टाइल की वजह से इतना सक्सेसफुल भी है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे इन लोग का स्टाइल है। जैसे अगर आप मेरे बारे में पूछे कि अतुल जैन कौन है, तो आपको पता है, मेरा चैनल आप देख रहे हैं, कि अतुल जैन एक ऑप्शन ट्रेडर है जो कि पोजिशनल है। तो मेरा भी अपना एक स्टाइल है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ट्रेडिंग में आपको स्टाइल पता है तो आपकी बहुत बड़ी विक्ट्री है। तो ट्रेडिंग की दुनिया में 90% ट्रेडर्स जो है वो पैसा गवाते हैं। और इंटरेस्टिंगली 90% ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनको अपना स्टाइल ही नहीं पता कि उनका ट्रेडिंग का क्या स्टाइल है। क्या आपको पता है आपका ट्रेडिंग का स्टाइल? ये बात आपसे या तो कोई और जानता नहीं है। इसीलिए वो लोग पैसा लूज करते हैं, उनको अपना स्टाइल तो पता नहीं है, तो उनको मिलती हैं टिप्स, राइट? और टिप के हिसाब से वो ट्रेडिंग करते रहते हैं और पैसा लूज करते रहते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ट्रेडिंग में अपना स्टाइल जानने का महत्व कितना ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपको अपना स्टाइल पता है तो आपको क्लैरिटी है तो पैसा है, मुनाफा है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ कि अगले 10-15 मिनट की जो वीडियो है वो अगले 20 साल की आपकी ट्रेडिंग की जर्नी को तय कर सकते हैं, क्योंकि आज हम जानेंगे कि अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपका कौन सा ट्रेडिंग का स्टाइल सूट करता है, और आपको पता भी है नहीं। धीरे धीरे जब आपका ट्रेडिंग का स्टाइल रिफाइन होता जाएगा तो आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, और एक दिन आप शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार भी बन जाएंगे ट्रेडिंग की दुनिया में। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में नए हैं या एक्सपीरियंस हैं, कोई भी हैं, ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आप इस वीडियो में समझेंगे कि धीरे धीरे ट्रेडिंग शास्त्र, इसलिए इसका नाम है कि ट्रेडिंग शास्त्र के हिसाब से आपकी ट्रेडिंग कैसे इंप्रूव होगी। दोस्तों, डिस्क्लेमर सबसे पहले कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है। 90% लोग पैसा लूज करते हैं ट्रेडिंग में। मैं कोई सभी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। तो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय। चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। दोस्तों, एक मजे की बात यह है कि मैं जब किसी से पूछता हूँ कि 15 सेकंड के अंदर बताओ कि तुम्हारा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, तो 90% ट्रेडर्स तो वहीं फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो 15 सेकंड के अंदर नहीं बता पाते। अगर आप मेरे से पूछोगे कि अतुल तुम्हारा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, तो मैं बोलूंगा मैं एक नॉन डायरेक्शनल पोजिशनल इंडेक्स ऑप्शन सेलर हूं, जो कि मल्टीपल एक्सपायरीज में ट्रेड करता है। देखा, 7 सेकंड में काम हो गया। तो ये 7-10 सेकंड का मैंने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको बता दिया कि मेरी कैसी ट्रेडिंग है। क्या आप 5-10 सेकंड में बता सकते हो? 15 सेकंड में बता सकते हो? मैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में 10 सेकंड में भी बात कर सकता हूँ और 1 घंटे तक भी बात कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को इतनी क्लैरिटी है। और ये जो 100% क्रिस्टल क्लैरिटी है ना, इसी की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि मेरा अपना दिमाग बिल्कुल क्लियर कि मेरी कैसी ट्रेडिंग है। देखिए, कई लोग होते हैं जिनको बहुत कुछ पता है ट्रेडिंग के बारे में, तो वो जैक ऑफ ऑल है लेकिन मास्टर ऑफ नन है। उन्हें कोई एक पर्टिकुलर स्टाइल, कोई एक पर्टिकुलर तरीका इतना परफेक्शन से नहीं आता कि जिससे वो कंटिन्यूस पैसा बना सकते हैं। तो आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल पता होना चाहिए अगर आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने आप को जाने, जैसे नो योर सेल्फ होता है ना, क्योंकि क्लैरिटी इज एवरीथिंग। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सुबह सुबह तो 500 रुपये आपने स्कैल्पिंग करके कमा लिए, पर शाम होते होते आपका 5,000 का लॉस हो गया आपकी होल्डिंग में? अगर हाँ, तो मतलब आप जुआ कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं था आपको क्या करना है, बस आपने कोई रैंडम, कोई तुक्का, कोई टिप से पैसा कमा लिया। दोस्तों, प्रॉब्लम ये है
कि बाजार में लोग फेल इसलिए नहीं होते कि उन्हें चार्ट नहीं आता। लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उनका ट्रेडिंग पर्सोना यानी कि पर्सनैलिटी एक ट्रेडर के हिसाब से क्या है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अगर आपको आपका ट्रेडिंग स्टाइल नहीं पता तो कोई भी आपका उल्लू बना सकता है, कोई भी आपको स्कैम कर सकता है और आप 100 टेलीग्राम ग्रुप्स का पार्ट बन जाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं कौन से टेलीग्राम ग्रुप में आपको रहना है। बाय द वे दोस्तों, मैं एक भी टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हूँ आज तक और अच्छा खासा मेरा पैसा बन रहा है। आप हर महीने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करते रहोगे और सोचते रहोगे कि हर महीने आपको लगेगा अरे यार मेरे को अब तो फॉर्मूला पता लग गया, अब तो पैसा ही पैसा बनेगा, लेकिन अचानक से पैसा बनना बंद हो जाएगा, नहीं बनेगा। तो ट्रेडिंग स्टाइल की क्लैरिटी ना होने के साथ ये सब दिक्कतें होती है। दोस्तों मुझे याद है पिछले हफ्ते मुझे एक बंदे का कॉल आया और उसने बोला कि मुझे ना मुनाफा कमाने का ट्रेडिंग में सीक्रेट मिल गया है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई बताओ क्या सीक्रेट है। तो उसने मेरे को एक नई स्ट्रैटेजी बता दी। अब दोस्तों मजे की बात यह है कि उस इंसान ने लास्ट ईयर में मेरे को 2 बार ऐसे ही कॉल किया था कि अब मेरे को फॉर्मूला मिल गया है, एक और स्ट्रेटेजी बताई थी, अब मेरे को फॉर्मूला मिल गया, एक और स्ट्रेटेजी बताई थी। तो वो इंसान है जो पिछले 5 साल से हर साल लॉस करता जा रहा है, लेकिन उसको हर साल लगता है कि मेरे को एक नया स्टाइल मिल गया है, मेरे को एक नई स्ट्रेटेजी मिल गई है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि उसका हर एक जो मेरे को स्ट्रेटेजी बताता है वो पिछली स्ट्रेटेजी से इतनी ज़्यादा अलग होती है कि कहीं न कहीं उसे वो समझ ही नहीं पा रहा है अपने आप को कि वो क्या इंसान है और उसको एक स्ट्रेटेजी में घुस के थोड़ा परफेक्शन लेना चाहिए, ना कि हर 6 महीने बाद एक स्ट्रेटेजी ट्राई करनी चाहिए। देखिए कहीं नई स्ट्रेटेजी में बिगिनर लक चलता है, राइट? उसके बाद वो स्ट्रेटेजी काम करना बंद कर देती है। तो मैंने उसको बता दिया कि इस कन्फ्यूज़न के साथ तुम शायद ज़िंदगी भर भी पैसा नहीं कमा पाओगे क्योंकि मार्केट को क्लैरिटी चाहिए, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को क्लैरिटी चाहिए, लेकिन आप कन्फ्यूज़न की ज़िंदगी जी रहे हो। तो चलिए आपको थोड़ा-सा बताता हूँ कि ट्रेडिंग के कुछ थोड़े बहुत जो पॉपुलर स्टाइल्स हैं वो क्या हैं, उससे आपको समझ में आएगा। सबसे पहला तो हो गया स्कैल्पर। स्कैल्पर मतलब T20 का प्लेयर। T20 प्लेयर मतलब बहुत छोटे-छोटे कुछ सेकंड के लिए वो ट्रेड करता है कि उनकी पर्सनैलिटी उसी हिसाब से सूट करती है कि उनके रिफ्लेक्सेस बहुत पसंद है, वो बहुत तेज़ी से काम करते हैं। तो स्क्रीन के सामने बैठ के एड्रेनलिन रश जो होता है, एक कैंडल ऊपर जाने का, नीचे आने का, वो 1-1 सेकंड, 5-5 सेकंड की कैंडल्स पे ट्रेड करते हैं। तो बेसिकली उनके लिए अपने फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। थोड़ा पैसा बना लेते हैं, ओवरनाइट रिस्क कोई कैरी नहीं करना पड़ता उनको। लेकिन उसका कॉन ये है कि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लग जाती है, हाई स्ट्रेस उनको बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इतनी तेज़ी से उनको काम करना पड़ता है। तो मेरी ट्रेडिंग शास्त्र की टिप ये है कि स्कैल्पर बनने के लिए आपको चार्ट से ज़्यादा ऑर्डर फ्लो और प्राइस एक्शन के और स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी। ये हो गया एक स्टाइल। दूसरा स्टाइल है इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडर मतलब वो हो गया कि जिसने सुबह ट्रेड लिया और शाम तक क्लोज कर दिया, मतलब 3:15 बजे तक, 3:20 3:30 बजे तक उनकी दुकान बंद हो गई। तो उसमें उनकी पर्सनैलिटी मैच करती है उन लोगों की जो रात को सुकून की नींद सोना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि बस 6 घंटे मैंने लग के काम कर लिया, उसके बाद मेरे को टेंशन घर नहीं लेके जानी। तो इसका फ़ायदा ये है कि हर रोज़ एक नई शुरुआत मिलती है आपको। गैप अप, गैप डाउन का कोई भी खतरा नहीं रहता। लेकिन इसका नुकसान ये है कि न्यूज़ और वॉलेटिलिटी का इन लोगों पर काफ़ी ज़्यादा असर हो जाता है क्योंकि अगर इंट्राडे कोई न्यूज़ आ गई जिससे मार्केट ने रिवर्स ले लिया, तो उनकी ट्रेड कई बार नुकसान में चली जाती है। तो मेरी ट्रेडिंग शास्त्र की टिप ये है कि इंट्राडे में सक्सेस का राज क्या खरीदना है इसमें नहीं है, बल्कि कब रुकना है इस चीज़ में है। तीसरा स्टाइल है स्विंग ट्रेडर यानी कि टेस्ट मैच खेलने वाला, राइट? कॉन्सेप्ट मतलब ये होगा कि कुछ हफ्तों या कुछ दिनों के लिए ट्रेड होल्ड कर सकते हैं लोग, कुछ लोग तो कुछ महीनों के लिए भी कर लेते हैं। जो लोग कैश मार्केट में करते हैं, जो ऑप्शंस में करते हैं, वो कुछ दिनों तक यानी कि पोजिशनल अपनी ट्रेड चला लेते हैं। ये उन लोगों की पर्सनैलिटी को सूट करता है जो कि शायद जॉब करते हो लोग, राइट? या जो बिजनेस चलाते हो, जिनको स्क्रीन देखने का बहुत ज़्यादा समय नहीं है, थोड़ा समय स्क्रीन देख पाते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि स्ट्रेस कम लगता है और ट्रेंड्स को कैप्चर कर लिया तो बढ़िया पैसा बन जाता है। नुकसान इसका ये है कि ऑब्वियसली एक तो ओवरनाइट रिस्क आ जाता है कि कोई भी रात में ऐसी खबर आई जिससे मार्केट ऊपर नीचे हो गई तो आपका प्रॉफिट लॉस हिल जाता है। मेरे इस ट्रेडिंग शास्त्र के हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग अमीर बनने का सबसे बोरिंग लेकिन सबसे ज़्यादा कारगर तरीका होता है। तो ट्रेडिंग स्टाइल जानने के फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहले तो आपको मिलेगी क्लैरिटी और क्लैरिटी से बनता है पैसा। यानी कि कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होगा, क्लैरिटी होगी तो पैसा ऑटोमेटिकली बन जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कब बन गया। दूसरी चीज़ है कि आपको पता है कि आपके स्ट्रॉन्ग ज़ोन्स क्या हैं और वीक ज़ोन क्या हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर है मान लीजिए, उसको पता है कि उसका वीकनेस है कि कई बार बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ने में उसको आउट हो जाता है, तो आप उसको नहीं करेंगे। यानी कि जैसे मुझे पता है कि अगर मैं ट्रेडिंग करूँ किसी बड़ी इवेंट वाले दिन तो नुकसान होने का चांस ज़्यादा है क्योंकि आज तक मेरे सारे बड़े नुकसान बड़ी इवेंट वाले दिन ही हुए हैं। और अगर नॉन बड़ी इवेंट है तो मैं उसको अवॉइड करता हूँ। तो वो क्लैरिटी यानी कि मेरे को अपना वीक ज़ोन पता है तो उस पे मैं बैटिंग नहीं करता हूँ। फिर तीसरी चीज़ ये है कि आपको पता है कि कब एनकैश करना है और कब
डर जाना है आपको। यानी कि जब आपको पता है कि पैसा मिल रहा है, मार्केट मुफ्त में पैसा देती है कई बार, जैसा आजकल भी थोड़ा चल रहा है, तो आप उस समय अच्छे से बैटिंग करेंगे, जम के बैटिंग करेंगे, मोटा पैसा कमाएंगे। और कब आपको डर के मारे बोल लीजिए, अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मार्केट से थोड़ा दूर रहना है। आपको ये भी पता होगा कि कौन सा कंटेंट आपको कंज्यूम करना है, क्योंकि सीखने के लिए इतनी सारी नॉलेज है। इंटरनेट पे भी हजारों लोगों के पॉडकास्ट हर रोज अपलोड होते हैं, तो कौन से पॉडकास्ट आपको दिख रहे हैं, किस इंसान की स्ट्रेटेजी समझनी है, कौन सा चैनल सब्सक्राइब करना है। और ये क्लैरिटी होना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कहाँ से सीख रहे हैं, क्योंकि नहीं तो लोग हजारों घंटे तो इसी चीज़ में वेस्ट कर देते हैं कि यार आज इसका वीडियो देख लिया, कल उसका वीडियो देख लिया। आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको अपने स्टाइल से किसके वीडियो देखने हैं, कौन सी किताबें पढ़नी है। तो बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या इग्नोर करना है। कोई वीडियो का थंबनेल कितना भी अपीलिंग हो, लेकिन अगर आपको पता है ये इंसान 1000 से करोड़ों रुपए बना रहा है, तो इस तरह के वीडियो मेरे मतलब के हैं ही नहीं, तो आप उसको नहीं देखोगे, तो क्लैरिटी मिलेगी, तो आपका टाइम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मास्टर प्लान क्या है, एक हाइब्रिड अप्रोच आपकी होनी चाहिए कि बेसिकली एक तो आपका कोर स्टाइल हो गया, साथ में एक और स्टाइल अगर आप पकड़ लें, यानी कि अगर आपके पास 2 स्टाइल हो ट्रेडिंग के लिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, या फिर एक ही स्टाइल में 2 वेरिएशंस हो, क्योंकि उसमें आप अपनी कैपिटल को 70-30 में बाँट सकते हो। लॉन्ग टर्म स्विंग में थोड़ा पैसा लगा सकते हो। जो अधिकतर ट्रेडर होते हैं वो लॉन्ग टर्म या स्विंग में कुछ पैसा तो लगा ही देते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, जैसे खासकर ऑप्शन सेलर होते हैं, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, स्विंग ट्रेड के हिसाब से बढ़िया शेयर्स अपने कैश अकाउंट में खरीद लेते हैं, फिर उनको वो प्लेज करके उससे जो पैसा मिलता है उसके ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। तो एक तरह से हमारी 2 तरह की ट्रेडिंग एक साथ हो गई। एक लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग हो गई, जिसमें हम कैश मार्केट यूज़ करते हैं, और बाकी जो थोड़ा-सा रिलेटिवली शॉर्ट टर्म है, जैसे मेरे लिए तो पोजिशनल है, हर महीने की मेरी ट्रेडिंग होगी, तो डबल तरह से पैसा बन जाएगा। और आप ऐसे में अपनी कैपिटल भी एलोकेट कर सकते हो अपने हिसाब से। 30% पैसे से एक्टिव ट्रेडिंग कर सकते हो, 70% पैसे से पैसिव ट्रेडिंग कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके बन जाते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ट्रेडिंग स्टाइल चुनना अपने कपड़े चुनने जैसा ही है। जो चीज़ दूसरे पर अच्छी लग रही है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर भी वही कपड़ा फिट आ जाए। तो आपको कमेंट्स में ये लिखना है कि आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आप इनमें से किस तरह के ट्रेडर हैं। चलिए दोस्तों 2-3 क्वेश्चंस लेते हैं। काफ़ी लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है जीएसआर 6696 का। वो बोलते हैं नॉलेज होने के बाद भी मेरा प्रॉफिट नहीं बनता। मुझे लगता है कि ट्रेडिंग में लत लग गई है। क्या मुझे मार्केट में ट्रेडिंग बंद करनी चाहिए? आप बताएं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोगों का ये कन्फ्यूज़न है, शायद आपका भी कन्फ्यूज़न हो। देखिए पहली बात तो ये कि नॉलेज होना और प्रॉफिट बनना दोनों बराबर नहीं है। नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को आप मत समझिए नॉलेज ज़रूरी नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो नॉलेज को अप्लाई करके अगर आप प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं, और अगर आपको खुद को लग रहा है कि आपको लत लग गई है जिससे आपका नुकसान होता जा रहा है, तो एक तरह से आपका टाइम भी, आपका पैसा भी बर्बाद हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता रहने वाला है तो आप अपनी ट्रेडिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए। टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई अच्छा गुरु मेंटर ऐसा मिल जाए जो आपको हाथ पकड़ के थोड़ा चीज़ सिखाए जिससे आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बन सको, तो ही करो, नहीं तो बंद करने में ही भलाई है। दूसरा क्वेश्चन है अरसान वीलॉग्स का। वो बोलते हैं सर एक लड़का पिछले 6 वर्ष से ट्रेडिंग कर रहा है और अब तक केवल नुकसान में ही है। उसने अपने माता पिता के लगभग 20 लाख रुपए गंवा दिए हैं। तो अब उसके माता पिता का भरोसा भी उसके ऊपर से उठ गया है। लेकिन अब वो 7वें साल में बाजार को उसने समझ लिया है, प्रॉफिटेबल हो गया है। लेकिन समस्या ये है कि उसके पास केवल 1 लाख रुपए की कैपिटल है। क्या उसको अपने माता पिता से और ज़्यादा पैसा लेकर ट्रेडिंग करनी चाहिए, उनको मनाना चाहिए? देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। मेरे को लगता है कि उसको ना कम से कम 1 डेढ़ साल चाहिए, 1 लाख ही हो उसके पास, कम कैपिटल से ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंसान को लगता है कि अब तो मेरे को फॉर्मूला पता लग गया, अब तो मैं कमाऊंगा, लेकिन 2-3 महीने में उसमें भी नुकसान होने लगता है। तो किसी और से पैसा मांगने से पहले आपको बहुत बड़ा कंफर्मेशन चाहिए कि आप सही में समझ गए हो, या फिर ये पैसा भी डूबने वाला है। क्योंकि बहुत लोग मैंने ऐसे देखे जिनको लगता है अब तो मेरे को ट्रेडिंग आ गई है, फिर भी उनका पैसा डूब जाता है। आखिरी क्वेश्चन है अमरदीप पाल का। वो बोलते हैं कि सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं 50% पैसा अपनी एक स्ट्रेटेजी में, मैंने मंथली आयन कॉन्डोर में डिप्लॉय कर सकता हूँ, बचा हुआ 50% पैसा अगली एक्सपायरी में आयन कॉन्डोर में डिप्लॉय कर सकता हूँ? क्या ये आईसी धारा के हिसाब से भी ठीक है? तो देखिए मेरे को सुनने में तो ठीक लग रहा है। आपको अपना स्टाइल चूज करना है फाइनली। मैं आईसी धारा में 3 या 4 आयन कॉन्डोर बनाता हूँ अगले 3 या 4 एक्सपायरी में। आप चाहे तो 2 बना सकते हैं, चाहे तो 1 बना सकते हैं। तो जो भी स्टाइल आपको समझ में आ रहा है उसके ऊपर धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे पोजीशन साइज बढ़ाइए। बढ़ाइए तभी अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी दिखे, नहीं तो आप हाथ खींच लीजिए, पेपर ट्रेडिंग ही कीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आई होगी कि आपका ट्रेडिंग पर्सोना क्या है, आपकी ट्रेडिंग पर्सनैलिटी क्या है। इसके हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग कीजिए।
तो दोस्तों अगर आपको भी कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो अपना नाम, अपना सिटी का नाम और क्वेश्चन इस वीडियो के कमेंट्स में लिख दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर करूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे, अभी भी लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो कि मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, खासकर इस वाले वीडियो की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों कमेंट्स में बताइए कि आपके लिए आज की वीडियो में सबसे बड़ा लेसन क्या था और आप किस वीडियो पर ट्रेडिंग समझना चाहेंगे। तो दोस्तों आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूंगा विदा और फील्ड लेकर आऊंगा आपके लिए ट्रेडिंग शास्त्र का एक नया फंडा, जिससे आपकी ट्रेडिंग और भी आसान और भी बढ़िया बन जाएगी। नमस्कार।